नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में एक और लोग भारी बारिश से परेशान, वहीं बिजली न होने से लोगों में खासा आक्रोश। भारी बारिश से बढ़ा सुशवा नदी का जलस्तर, कहीं गुज्जर बस्तियां बहने की सूचना। गरुड़ क्षेत्र में खाद को लेकर ग्रामीण परेशान, लंबे इंतजार के बाद भी लौटना पड़ रहा है खाली हाथ। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सुशवा नदी में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से धुधली ग्राम पंचायत के मोहम्मदपुर बटखाली में गुज्जरों के डेरे बहे, कुछ जानवर भी बहने की सूचना मिल रही है। कई घरों में पानी और मलबा आ गया है। तहसीलदार के साथ ग्राम प्रधान और तमाम जनप्रतिनिधि मौके पर घटनास्थल पहुँचे। सरकार द्वारा पुस्ते लगाए गए थे, वो गिर चुके हैं और खेतों में पानी घुस गया है। 3-4 घरों में ही पानी घुस गया है और खेतों में बहुत नुकसान हुआ है। बहुत परेशानी हो रही है। कल से मतलब सोए नहीं आप लोग? बहुत परेशानी हो रही है। अब ये लगातार पानी बढ़ रहा है तो दिक्कत होगी। इससे और ज़्यादा दिक्कत होगी। इससे पूरे गांव का बेहद खतरा है। क्या होना चाहिए? इसकी दोबारा से सही करके मरम्मत होनी चाहिए। बीन नदी के उफान में फंसा वाहन, चालक ने किसी तरह जान बचाई। जिले के यमकेश्वर प्रखंड में स्थित वीरभद्र बैराज चिला हरिद्वार मार्ग पर पड़ने वाली बरसाती बीन नदी के उफान में एक छोटा ट्रक फंसा। ट्रक चालक ने बमुश्किल दरवाजे के शीशे के रास्ते निकल छत पर चढ़कर जान बचाई। विकास को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती नजर आ रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। मामला जनपद पौड़ी के विकास खंड कलजीखाल के ग्राम सभा बटखोलू का है, जहां करोड़ों की लागत से सड़क का निर्माण तो किया, साथ ही डामरीकरण भी हो गया, लेकिन अभी तक सड़क और पुल का मिलन नहीं हुआ है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जर्जर हो चुके झूला पुल के कारण कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। बढ़ गया, लेकिन छत्तीसगढ़ हमें वोट दिया, हमारे गांव वास्ते कल कुछ नहीं था। हाँ ठीक है प्रधान जी। हाँ क्यों नहीं रोड बनी तो हम रोड ये सड़क पर ना तो आपने कुड़ीगांव जोड़ा ताकि यहाँ के मरीज को हम ले जाने की सुविधा उठा सके, ना आपने बौसाल जोड़ा, उसमें भी सुविधा, वो भी जंगल में समाप्त कर रखी है। करोड़ों रुपए की आपने ये सड़क है। ये एक बारिश आ रही है तो PM-JSY की जो पक्की ग्रोटिंग है वो पानी से बह जा रही है। एक भी कार्य इस गांव के अंदर नहीं हो रहा है। हमारी ग्राम पीने का यहाँ पे 300 मीटर की दूरी पे पानी है, नदी है। क्या यहाँ मोटर पंप लग सकता है? लग सकता है पीने के पानी की है। 5-5 लाइनें इस ग्राम सभा में आ रखी है, लेकिन पानी नहीं है इन ग्राम सभाओं में। तो मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि धरातल में जाएं और काम करके दे पब्लिक को, तब हम आपका समर्थन करेंगे। नहीं तो मेरी धामे से जी सर रिक्वेस्ट है कि पुल चाहिए हमें बस। यहाँ पे जो हमारा जो पुल था वो पुल नहीं बन चुका गवर्नमेंट द्वारा, जबकि ये पुल पास हो चुका 2018 में पास हो चुका था। अब ये पुल हमारा कैंसिल हो चुका है, तो ये पुल क्यों नहीं बन रहा? वो नहीं बन हमारा, जबकि हमारे ग्राम सभा में रोड बन चुकी है। ये पुल हमारा 30-40 ग्राम सभा को जोड़ने वाला पुल था आज, जबकि हमको इस पुल की बहुत जरूरत है। और जो हमारे पास झूला पुल है उसमें लोग चलने में बहुत किसी का भी जान माल का खतरा हो सके। मौसम विभाग की सटीक भविष्यवाणी के चलते कल पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश हुई, जिससे नदी नाले भी उफान पर आए। एक और जहां भारी बारिश से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा, वहीं बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल पर चले जाने से भी लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विकासखंड मुंसियारी के गौरीवार विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष बसंत राम आर्य के अध्यक्षता में गौरीवार क्षेत्र के लोगों ने मंगलवार को तहसील मुख्यालय मुंसियारी में एकत्रित होकर गौरीवार क्षेत्र की समस्त समस्याओं के संबंध में उप जिलाधिकारी मुंसियारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। मुंसियारी मुख्यालय में तहसील मुख्यालय में उपस्थित हुए हैं। ये गौरीवार क्षेत्र की समस्याओं को लेकर यहाँ पे 7 बिंदुओं पर उप जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है हरकोट और मुंसियारी मटेना मोटर मार्ग में जो पुलिया निर्माण की जा रही है, उसमें ठेकेदार और विभाग की मिलीभगत के कारण पुलिया अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है। और इसमें विशेषकर क्षेत्र में लोगों में आक्रोश है कि जो PM-JSY के कनिष्ठ अभियंता हैं श्री विवेक धर्मसत्व जी, इनका व्यवहारिक अच्छा नहीं है जनताओं के साथ और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ। तो इनको तुरंत इस निर्माण कार्य का जांच किया जाए और यहाँ से तुरंत ये जेई को हटा दिया जाए। तमाम क्षेत्र की जनता एवं समस्त जनप्रतिनिधि इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और संबंधित विभाग के खिलाफ
आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। और यदि विभाग की जो लापरवाही अभी तक देखने को मिल रही है और इस सड़क पे जो निर्माण कार्य की जा रही है उसकी पूरी गुणवत्ता, क्वालिटी की, उसकी क्वांटिटी की जांच कराएंगे और संबंधित लापरवाह करने वाले अधिकारी के खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई की मांग करते हैं और तत्काल कार्य प्रारंभ की जाए। जनता यहाँ पर तहसील मुख्यालय पे आए हैं। हम लोगों को बड़ा आक्रोश है कि ये PMGSY के जो धारमा मोटर मार्ग है, इस पर कार्य जो चल रहा है वो बिल्कुल खराब काम है और इसमें मटेरियल की भी कमी है और दूसरा जो भी गुणवत्ता है वो गुणवत्ता विहीन है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के प्रशासन को, शासन को अपनी तरफ से ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका निराकरण तुरंत नहीं किया जाए तो इसके प्रति हम धरना प्रदर्शन और यहाँ पर भूख हड़ताल अनशन भी कर सकते हैं। गरुड़ क्षेत्र में खाद के लिए ग्रामीण अत्यधिक परेशान हैं। महीने भर से खाद के लिए जूझ रहे ग्रामीण वर्तमान में भी खाद के लिए जदोजहद करते नजर आए। स्थिति ऐसी है कि 2 घंटों तक कतार में खाद के लिए इंतजार करने के बाद ग्रामीणों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। मिलना है तुमको कदू टाइम पे उड़छा और कदू लेन में लागण पड़ना रोज नहीं जा बुली शहर में को मुलू बजी हरीनिया। अच्छा। और खारे जरूरत हमको भाई। अच्छा। और घर में सन बुली शहर ये गल है। अच्छा। गोर भैंस को गोर खा जा रही है। अब खाद मिलो नहीं मिलो 4 बजे तक 5 बजे तक गोर गए गोठर आल। कोई मरो बचो ने अब हमको मिलो चैन भाई और बुली भाई गलू भाई घरा लांडीन सब अब रोज काटू में वेल बेल लगाए। स्कूल पढ़ी भाई और क्यों नहीं ऑनलाइन चली कोई भाई पढ़ना तुम यहाँ कदू दिन है तुम मगर 2 दिन है कि नहीं ना खाद एक नहीं मिलना है आई तो खाद ना एक गुड़ नहीं लीजिए रही। तो आप देख सकते हैं कि लगातार 10 दिन से बुजुर्ग महिला यहाँ पर लगातार आ रही हैं, बावजूद इसके अब तक इन्हें खाद नहीं मिल पाई है। क्षेत्र में खाद का न मिलना बहुत बड़ी समस्या हो गया है आज काश्तकारों के लिए। आप देख सकते हैं कि भीड़ से आप एहसास कर सकते हैं कि किस तरीके की परेशानी का लगातार सामना कर रहे हैं क्षेत्र के निवासी। और आप देख सकते हैं खाद के लिए किस तरीके की जद्दोजहद यहाँ पर भीड़ द्वारा की जा रही है। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि जरा भीड़ को भी दिखाएं कि किस तरीके की भीड़ यहाँ पर लगातार बनी हुई है। एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग की बात सरकार द्वारा की जाती है, बावजूद इसके जद्दोजहद यहाँ पर खाद के लिए होना अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है और कहीं ना कहीं सवाल भी और सरकार के लिए खड़ा करता है कि आखिर एक खाद के लिए काश्तकार को क्यों इतना मजबूर होना पड़ रहा है कि एक खाद भी उसको समय से नहीं मिल पा रही है। सरोवर नगरी नैनीताल बीडी पांडे चिकित्सालय में कल नई एम्बुलेंस का विधिवत उद्घाटन विधायक संजीव आर्य द्वारा किया गया। इसके बाद उन्होंने यहां आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं युक्त चिल्ड्रन वार्ड का निरीक्षण करने के साथ ही चिकित्सालय की अनेक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जी बिल्कुल, देखिए 3rd वेव का अंदेशा है। 3rd वेव बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए प्रभावी होगी, इस तरीके का अंदेशा लगाया जा रहा है। तो उसके लिए हमने अभी से अपनी तैयारियां शुरू की हैं। आज हमने पेडियाट्रिक वार्ड का शुभारंभ किया है। हमने यहाँ पर 7 बेडेड चिल्ड्रंस बेड के हिसाब से और बच्चों के हिसाब से उस बेड को और उस वार्ड को हमने बनाया है। उसमें ऑक्सीजन पाइपलाइन से लेकर ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स की भी व्यवस्था की गई है, ताकि आने वाले समय में अगर किसी प्रकार से बच्चों पर कोई प्रभाव पड़े तो उसके लिए बीडी पांडे हॉस्पिटल नैनीताल तैयार रहे। इसके साथ साथ कार्डियक एम्बुलेंस की बहुत समय से मांग थी, क्योंकि जिस तरीके से कार्डियक अरेस्ट से लेकर हार्ट की हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं और अगर यहाँ के लोगों को नैनीताल से अन्य हायर सेंटर्स पर रेफ़र किया जाता है तो अक्सर दिक्कत आती थी कि हमारे पास बेसिक इक्विपमेंट्स नहीं थे। तो जो आज हमारी हाईटेक एम्बुलेंस है, ये कार्डियक मशीन से लेकर इक्विपमेंट से लेकर फुली फुलफिल्ड है, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ आम जनमानस को मिलेगा। उत्तराखंड बना लेकिन सही मायने में इंकलाब नहीं आया। वह सुबह नहीं हुई जिसका इंतजार था। उसी ना होने वाली सुबह का सपना दिखाकर उत्तराखंड के सियासतदानों ने जनता को बार बार नए तरीके और नए नारों से छला है। हार न मानने वाली जनता बदलाव की आस में छलने दिल लिए बार बार अपने नायकों पर भी अभिशप्त रही। 2022 विधानसभा चुनावों से पहले उत्तराखंड की मैदानी और पहाड़ी जिलों में भी बड़ी मात्रा में चल रहे जन आंदोलनों से सरकार की विफलता साफ साफ दिख रही है। सोशल मीडिया से सड़क तक पहुँच चुके भू कानून निर्माण आंदोलन में युवाओं की भारी मात्रा में उपस्थित क्या उत्तराखंड के लिए नई सुबह ला पाएगी, इसका सभी को इंतजार है। ये चुनावी वर्ष में जो आक्रोश जनता का दिखता है वो दिख रहा है और यही आक्रोश बताता है कि सरकार सफल रही या विफल रही। तो चुनावी वर्ष का आक्रोश ये साबित कर रहा है कि सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। और अगर आप मांगों को देखेंगे, मांगों के हिसाब से चीज़ों का एनालिसिस करेंगे तो सारा का सारा राज्य सरकार के ऊपर प्रहार है। और उत्तराखंड में अभी आप देख रहे हैं आजकल एक भूमि कानून को लेकर खास करके नौजवान सामने आया है। ये 20 साल पहले जब राज्य बना था उस दिन ये मांग सबसे पहले उठनी चाहिए थी
20 साल बाद ही सही, लेकिन सही तरीके से इसलिए उठी क्योंकि इससे एक चीज़ तो प्रमाणित हो गई कि आप एक मजबूत भूमि कानून अभी तक उत्तराखंड के अंदर नहीं लाए हैं। निश्चित रूप से जो भू कानून की बात कर रहे हैं वो कई सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका एक छोटा सा उनका मापदंड है कि गांव में जो परदादा के नाम की ज़मीन थी वो छोटी होते होते एक नाली 1.5 नाली की जोत में शेष रह गई है। तो 1, 1.5, 2 नाली की जोत में अगर कोई ज़मीन शेष रही है तो उस पर तो आप क्या कहते हैं जीविकोपार्जन नहीं चला सकते हैं। तो जो भूमि कानून की बात है वो एक प्रकार से जोत बढ़ाने वाली बात भी है कि आप साहब उत्तराखंड के अंदर जोत बढ़ाई है जो आपने बिल्कुल रोक रखी है और जोत घट गई है बहुत ज़्यादा। और दूसरा ये जो भूमि कानून के नाम से नौजवानों ने मांगा है वो सरकार को चुनौती दी है कि अब स्थायी निवास नहीं चलेगा, अब मूल निवास चलेगा। और अभी आपने देखा होगा कुछ बच्चों ने तो मूल निवास को 1947 की रूपरेखा मांगा है, पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1900 स्थायी निवास भी सारे देश में अलग तिथि है और उत्तराखंड की अलग तिथि थे। उत्तराखंड में आपने स्थायी निवास की तिथि भी 1987-88 कुछ कर रखी है, जबकि स्थायी निवास तो होना ही नहीं चाहिए, मूल निवास होना चाहिए। और भारत की आज़ादी के समय जो यहाँ पर रहता था वो मूल निवास। थराली विकासखंड सभागार में बीजेपी मंडल अध्यक्ष रंजीत सिंह नेगी की अध्यक्षता में बीजेपी कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें मंडल थराली के प्रभारी दलवीर सिंह नेगी, थराली से बीजेपी विधायक मुन्नी देवी शाह भी सम्मिलित हुए। बैठक में 2022 विधानसभा चुनावों की पूर्व तैयारियों पर रणनीति तैयार करते हुए बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था अध्यक्ष योगेंद्र कुमार साहू संरक्षण हरिश्चंद्र पांडे के नेतृत्व में संस्था के माध्यम से 5वें स्थापना दिवस के अवसर पर संस्था पद अधिकारियों ने बरेली रोड स्थित बैरी पड़ाव अष्टभुजा महालक्ष्मी मंदिर में भारत देश की प्रगति उन्नति के लिए पूजा हवन और पौधारोपण कर प्रसाद वितरण कर संस्था का 5वां स्थापना दिवस मनाया। आज एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था के 5वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर अष्टभुजा महालक्ष्मी मंदिर में संस्था ने भारत देश की प्रगति उन्नति के लिए हवन कर, पूजा अर्चना कर, वृक्षारोपण कर, प्रसाद वितरण कर संस्था का 5वां स्थापना दिवस मनाया है। और एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था की जिस दिन से स्थापना हुई है उसी दिन से संस्था लगातार समाज हित, भारत हित में कार्य कर रही है, जिससे हमारे भारत देश को जल्द से जल्द विश्वगुरु बनाया जा सके। कल भारतीय जनता पार्टी मुनस्यारी मंडल के कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय में एकत्रित होकर भाजपा मुनस्यारी मंडल अध्यक्ष विजय राणा के अध्यक्षता में विकासखंड मुनस्यारी के अंतर्गत निम्न मोटर मार्गों को प्रधानमंत्री सड़क योजना में शामिल किए जाने की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी मुनस्यारी अभय प्रताप सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि जब तक चारधाम यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट से कोई निर्णय नहीं आता तब तक यात्रा पर रोक लगी रहेगी। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद 18 अगस्त को अग्रिम सुनवाई की तिथि नियुक्त की है। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।